नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बढ़ता हुआ न्यूज चैनल राजगढ़ दर्पण न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। नरसिंहगढ़ के हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय मोहन शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, साथ साथ जो यहाँ पर आज बच्चे उपस्थित हैं बड़ी संख्या में, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोर से अपने लिए ताली बजाओ सभी बच्चे जो हैं। हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं जो हमारा पुलिस कैंप है, उसमें सबसे ज्यादा अच्छे से जो हम लोग की हेल्प कर रहे हैं वो सारे बच्चे कर रहे हैं। हमसे आके बातचीत करते हैं, हमसे पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, अच्छी चीजें करना चाहते हैं। ये एक अच्छा संकेत है कि आपका समाज भी चीजों से बेहतर बनने की कोशिश कर रहा है, गलत चीजों को छोड़कर आगे आने की कोशिश कर रहा है। थोड़े दिन पहले गुलखेड़ी की एक गुड़िया ने खुद आके बताया था कि सर मैं इस चीज में काफी लंबे समय से शायद लगी हूँ और मैं इससे दूर हटना चाहती हूँ। तो ये कितना अच्छा संकेत है। पिछले 3 से 4 दिन में जब यहाँ पर हमने कैंप लगाया था, पहले जब मैं आया था शुरुआत में थोड़ा कभी ऐसा बताया जाता था कि अत्यधिक बल की जरूरत पड़ती है बोडा के इन 3 गांव में जाने के लिए, तो मुझे आकर्षण भी रहता था, क्योंकि ऐसी चीज जब कोई पता चलती है तो उसको मैं चुनौती के रूप में भी लेता हूँ कि कोई नई चीज है। जब बताया जा रहा है कि भाई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर शायद जाने के बाद कभी अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं या ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो सामान्य प्रतिकूल नहीं रहती हैं, तो उन गांव के कभी लोगों के साथ, चाहे जनप्रतिनिधि हो, नरेंद्र पटेल जी यहाँ पर बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हैं, इन लोगों ने और हमारे माननीय विधायक साहब के मार्गदर्शन में हम लोग पिछले 1 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को कैसे इस दलदल से बाहर निकालें। हमें भी समझ में आता है कि एक दलदल है जिसमें आप कभी धंसते जाते हो। जितना ज्यादा आप हाथ पैर मारोगे, जितना ज्यादा आप सोचोगे कि हम नियम कानून और लॉ से दूर होते जाएं, उतना ज्यादा आप धंसते जाओगे इसमें, और इसका कोई अंत नहीं है। आखिरी में जाके आपको भी समझ में आएगा कि इसका अंत वही होना है जो हर क्रिमिनल का हुआ है। आज तक ऐसे कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं है जो सोचता रहा हो और कानून के हाथों से बचा रहा हो। तो मुझे लगता है कि बहुत खुशी की बात है कि 22 से 25 लोग जो यहाँ पर आज खुद आत्मसमर्पण करने आए हैं। ये बात हमने पहले भी बताई थी कि जो विधि अनुसार कार्रवाई है वो तो होगी, परंतु हमारे मन में भी एक आपके लिए अच्छा भाव है कि आपकी जो लीगल तौर पे हम मदद कर पाएंगे वो हम करेंगे। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद कभी चोरियों के उसमें रहे हो, कुछ उनकी पारिवारिक परिस्थिति हो सकती है। मैं ये नहीं बोलता कि हर व्यक्ति स्वेच्छा से इस चीजों में लगता है। कई बार परिस्थिति ऐसी रहती है, कई बार परवरिश ऐसी रहती है कि परिस्थिति और परवरिश का एक अटूट ऐसा गलत बंधन हो जाता है कि व्यक्ति उससे बाहर नहीं निकल पाता। जो गुड़िया थोड़े दिन पहले जिसने आत्मसमर्पण किया था, जब वो खुद बता रही थी कि सर 8 साल की उम्र से लेके आज मैं 20 साल की हो गई हूँ, लगातार इन तरह की गतिविधियों में रही हूँ, कम से कम 200 से ज्यादा मैंने ऐसी घटनाएं की होंगी, और बोलेगी कई बार मुझे खुद अब शर्म आती है अपने आप को देखने में। अपनी शक्ल देखती हूँ तो शर्मसार होती हूँ कि क्या कर रही हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल सिर्फ गलत कामों में लगा दिए। 20 साल तक एक मुखौटा डाल के हम लोग जी रहे हैं कि हम कोई और हैं। और जब आप ये चोरी और ये करते हैं, आपको ऐसा एक अभ्यास होता होगा कि आप बहुत बहादुर हैं, जबकि है नहीं, सबसे बड़ा कायर है। जो लोग ये कर रहे हैं, ये इससे बड़ा कायरता का क्या प्रमाण है कि हम मेहनत करके ईमानदारी से, किसान भी होता है दिन रात खेत में मेहनत करता है, जितनी भी जमीन है, पर ईमानदारी से मेहनत करता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं यदि ईमानदारी की रोटी कमाऊंगा, अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करूंगा, तो मेरे बच्चे मेरा नाम रोशन करेंगे। आप लोग नाम तो रोशन करते हो, पर सिर्फ पुलिस थानों की दीवारों पे कि 1 पकड़े गए, 2 पकड़े गए, यहाँ की लड़की पकड़ी गई, वहां की औरतें पकड़ी गई। मतलब हम लोग को आपकी बहुत खबरें मिलती हैं, बहुत सूचनाएं मिलती हैं। हर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जितनी भी पुलिस है वो आप लोग की शक्ल देख के पहचानने लगी है कि ये वाले लोग आए, मतलब अब कुछ कांड होने वाला है। तो क्या हम अपने जिले को, अपने गांव को ये पहचान देना चाहते हैं? आज से 10 साल बाद आपकी अगली पीढ़ी क्या सोच के आपको याद करे कि मेरी मम्मी बहुत बड़ी चोर थी या मेरे पिताजी बहुत A1 नंबर के चोर थे? क्या हम इस तरीके से अपने बच्चों को याद कराना? झूठ बोलना पाप है कि नहीं है? सच बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? चोरी करना सही चीज है, गलत चीज है? तो क्या हमारे रिश्तेदार अगर चोरी करेंगे तो हम उनको गलत बोलेंगे? पक्का? एक बार जोर से हाथ उठा के बोल सकते हो गलत बोलेंगे? वेरी गुड। तो आप सब अपने बच्चों की तरफ देखिए।
तो मेरा पुनः आप लोग से अनुरोध है कि जितने आप ये गलत कामों में कभी संलिप्त रहे हो, खुद सामने आके सुनो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली। तो आप लोग गलत कामों को छोड़ें। मैं पुनः माननीय विधायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने न केवल समय निकाला, परंतु हम लोगों को जब भी ऑपरेशन चलता है, मुझे समझ में आता है कि ये एक कठिन रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग माननीय से मिलने जाते होंगे और हर तरह का आग्रह करते होंगे, पर माननीय उनको हमेशा एक ही चीज बताते हैं कि देखो जो कर रहे हैं वो न्यायोचित कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, और इस चीज के लिए इनका जो हमें सपोर्ट रहता है, मैं उसके लिए पुनः आपका बहुत दिल से आभारी भी हूँ और बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी को भी मेरी एक हिदायत है, आप लोग एक बार जरूर इस पे विचार करें कि क्या हम गलत चीजों को छोड़ के बाहर आना चाहते हैं। यही चीज हमने जब दूधी में एक्सपेरिमेंट की थी, सब हमें बोलते थे अरे साहब फेल हो जाएगा आपका एक्सपेरिमेंट, कुछ नहीं हुए। वही दूधी से 21 साल की बच्ची आज एसपी ऑफिस में हमारे यहाँ काम कर रही है, आवेदन लिख रही है, उसके साथ एक उसका कजन ब्रदर, और अच्छे से सीख रही है। मैंने इससे एक दिन पूछा कि तुम तो यार पहले जब दूधी में रहती थी काफी पैसा कमाती होगी। बोले पर सर अब मैं इज्जत से बोलती हूँ कि मैं एसपी ऑफिस में काम करती हूँ, सब डरते हैं मुझसे गाँव में, कोई ये नहीं बोल सकता मुझे कि तुम क्या कर रही हो। अकेली बस से आती है और जाती है। जब वो बच्ची कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। तो एक बार सोचें, विचार करें और सही रास्ते को चुनें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मंशा अनुसार राजगढ़ जिले में पुलिस प्रशासन के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के नेतृत्व में राजगढ़ जिले की खाना बदोश दुमक्कड़ जातियां जो मूल धारा से भटक गई थी और अपराध से जुड़ गई थी, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष शिविर उनके गांव में लगा करके और पूरे गांव से 30 करोड़ 78 लाख 68 हजार की राशि प्राप्त की गई और अपराधियों में 30 से अधिक अपराधियों ने आत्मसमर्पण की घोषणा की है और वो मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने उनके कौशल विकास के लिए उनकी रुचि अनुसार प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ किया है, जिससे उनको नया रोजगार मिल सके और उनके जीवन में नया सुधार आ सके, उनके परिवारों के साथ एक नया जीवन जीने का उनको अवसर प्रदान हो। इस अवसर पर मैं राजगढ़ जिले के पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं और उन भाइयों और साथियों से भी कहता हूं कि अपराध से छोड़कर मूल धारा से जुड़े। धन्यवाद। भारत। आज ग्राम कड़िया में पुलिस अधीक्षक आदरणीय आदित्य मिश्रा जी ने जिस प्रकार से इस गांव को सुधारने का जो संकल्प लिया, उसके लिए सब जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में सरजन सिंह जी हैं, नरेंद्र पटेल साहब हैं, सरपंच साहब हैं और हमारे एसडीपी भाटी साहब, पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी और हमारे गांव के सभी गणमान्य नागरिक बंधु। प्यारे बंधुओं, जिस प्रकार से पुलिस के सभी अधिकारी कर्मचारी आपके लिए सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी उसमें योगदान दीजिए, सहयोग करिए। निश्चित तौर पर अगर आपने सहयोग किया तो इस हमारे गांव कड़िया हुलखेड़ी, 2 गांव हुलखेड़ी में आता है, पर हुलखेड़ी में अभी काफी परिवर्तन आया, वहां पर सुधरे हैं लोग।
तो व्हील चेयरिंग जो सुधर गए हैं तो यहाँ भी अपन सुधार सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम चोरी करके पेट भर पाएंगे, ये बाल बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगे। पता करिया हिंदुस्तान के नक्शे में जितने भी प्रदेश हैं उस कड़िया गांव का नाम लिखा हुआ है। एक बार अभी राम विलास जी शर्मा हरियाणा के पूर्व मंत्री, उनका फोन आया मेरे पास कि यार भाई साहब आपके यहाँ कोई कड़िया गांव है क्या? मैं हाँ जी आए। अरे यार हमारी इस प्रकार का एक शादी में वो कर गए यार, मुझे दिलानी हुई। एक बार भाजपा की सरकार बनी 2003 में, उमा भारती जी माननीय मुख्यमंत्री जी बनी। विजय शर्मा जी हमारे संगठन मंत्री थे, उनके भाई की बच्ची की शादी, उसमें पूरे मंत्री विधायक सारे लोग इकट्ठे हुए और कोई ने 1000-1100 जो भी दिया होगा एक थैला पे वो लिफाफे भरे हुए थे और किस समय वो गायब हो गया पता नहीं चला। और हम सारे लोग बैठे थे, बीच में आकर उन्होंने कहा कि वो जो कन्यादान के लिए लिफाफे आए थे वो सब गायब हो गए। तो निश्चिंत होगा तो कौन ने किया? तो एकदम इधर उंगली गई मेरे ऊपर, वो गई मेरे ऊपर रही, क्योंकि गांव का गाड़ी आया वहीं से हुआ होगा, पुलिस के अधिकारी थे। तो मेरा निवेदन ये है, एक सभ्य समाज की पहचान क्या है? हम मेहनत करें, परिश्रम करें, और जब मेहनत परिश्रम से हम इन बच्चों की शिक्षा, इनका भरण पोषण करेंगे तो आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव साहब भी यही चाहते हैं कि मेरे प्रदेश में एक भी गांव ऐसा ना रहे जहाँ इस प्रकार की वारदात या अपराध या चोरी हो। एक सभ्य समाज का निर्माण करने के लिए जब एसपी साहब आपके बीच में 4 रोज से लगातार भयानक गर्मी में बार बार आपसे प्रयास कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, तो मित्रों एक बात विचार करिए आप, ये सारे लोग क्यों प्रयास कर रहे हैं? वो ज्यादा दिन चलता भी नहीं है। आप 50 लाख की चोरी करके लाते हो, फिर भी खाली हाथ। मुझे बता दो किनके पास पैसा है, लाते हो उन्हें बर्बाद कर जाते हो। कोई जुआ खेलता है, कोई सट्टा लगाता है, कोई क्या करता है, बुरे काम में लगा रहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, आप 100 रुपया कमाइए मजदूरी करके। वो अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजगढ़ दर्पण न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।